जी। जुबैदा बाजी, आप बताइएगा, मारिफा की कितनी इकसाम हैं? मार्फा की 7 इकसाम है, वैसे हमने 5 पढ़ी है। मुझसे कह रही हैं आप? हम्म, नहीं, जुबैदा बाजी से। सॉरी सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। जी, जुबैदा बाजी बताइएगा, आ, मारिफा की इकसाम के नेम्स बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मारिफा वालेकुम का अस्सलाम वरहमतुल्लाहि नाम। वबरकातुहू। हम्म। एक नंबर एक नहीं, अलम, इसमें हम अलम उस और नाम इसमें इशारा। हम्म। इसमें इसमें अलम, इसमें इशारा और वो क्या कहते हैं, इसमें मौसूल और इसमें जमीर हम्म। हम्म। और मुअर्रब बिल्लाम। 5 हमने पढ़ा था। ओके, ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, मिसबा, आप बताइएगा, मुअर्रफ बिल्लाम से क्या मुराद है? मिसबा। मैम मार्फा के जरिए अल के जरिए मार्फा बनाना। हम्म। और उस अल के जरिए, ठीक है, मतलब कि अलिफ और लाम के जरिए, तो उस अलिफ को हम क्या कहते हैं? अ, अलिफ को हमजतुल वसल। ओके, और लाम को? लाम को लामे तारीफ। ओके। अम अच्छा, नकरा और मारफा के बाद हमने जो स्टडी किया था वो था हरूफे कमरी और हरूफे शमसी। और उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि ऐसा होता है जब हम किसी नकरा को मारफा बनाते हैं, ठीक है, जैसे किताब एक नकरा है, अगर इसको मारफा बनाते हैं यानी इसके शुरू में अलिफ और लाम लगाते हैं और फिर जबर यस मैम। अलिफ के ऊपर ऐड कर देते हैं, तो अब वहां पे हम लाम को कभी कभार पढ़ा जाता है, जैसे अल किताब में पढ़ा गया, ठीक है, जैसे अर रहमान में नहीं पढ़ा गया। तो इसकी इसका एक फॉर्मूला है कि वहां पे लाम को पढ़ा क्यों जाता है और वहां पे लाम को पढ़ा क्यों नहीं जाता, ठीक है। और इसके लिए एक सेंटेंस है कि हक का खौफ अजब गम है। सेंटेंस क्या है? हक का खौफ अजब गम है। अब जब भी जब कोई नकरा मारफा बन रहा है, आप उसके साथ अलिफ लाम को ला रहे हैं, तो उस टाइम पर आप ये देखेंगे कि जो वो लफ्ज है वो हक का खौफ अजब गम में से है या नहीं है। अगर तो है तो फिर हम उनको पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे उम्मे वासिबाजी, कमर को मारफा करें, यानी कमर नकरा है, ठीक है, अब इसको आप मारफा करें। अल हक। कमर की बात कर रही हूँ, ओके। कमर नकरा है, इसको मारफा बनाएं। अल कमर। अल कमर, ठीक हक है। का खौफ है ना, इसमें काफ आ रहा है। जी, जी, बिल्कुल। ओके, चलें अभी हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ से। जी, जामिया, मरियम, जामिया को मारफा बनाएं। जामिया को मारफा बनाएं। मरियम, जुबैदा बाजी आप बनाइएगा, जामिया को मारफा बनाएं।
जी, अल जामिया। ओके। और आपने अल को क्यों पढ़ा? क्योंकि अलिफ लाम के जरिए से मार्फा बनाया जाता है। जामिया एक नकरा जी, था तो उसको अलिफ लाम के जरिए लगाकर मार्फा वो बनाया तो गया। हो गया, वो तो आपने बना दिया, लेकिन आपने अज जामिया क्यों नहीं पढ़ा? अल जामिया क्यों पढ़ा, कि- यानी लाम को क्योंकि प्रोनाउंस जीम क्यों किया? वो हुर्फ कमरी में से आ रहा है, और इसलिए हुरूफ अल कमरी जामिया कौन पढ़ा से हैं? जाएगा। हुरूफ कमरी कौन से हैं? हुरूफ कमरी है, हक सा खौफ अजब गम है। इसमें का कोई भी हर्फ आ गुड। जाए तो हुरूफ कमरी कहलाएगा। जी, ओके, गुड। जी, आगे। हम्म, तानिया, आप बताइएगा, अल्लज़ीना क्या है, नकरा है या मारुफा? मैम ये तानिया। हम्म। मार्फा है। ओके, मारुफा की कौन सी किस्म है? लजीना जो इसम मौसूल जो आपस में दो जुमलों को जोड़ रही है, मिला रही है। जो ओके। इसम इशारा। अभी आप क्या कह रही हैं, जो? मैम इसम मौसूल ही है ना। जी जी, इस्म मौसूल है। ओके। आगे हम का बताइएगा। समीना बाजी, आप बताइएगा, हम। तुम जमीर है। हम्म। ओके। जमीर है तो मारुफा है या नकरा? ये मार्फा। ओके, गुड। जुबैदा बाजी, उमर का बताइएगा। जी, ये उमर, ये भी मार्फा है क्योंकि ये एक नाम है, इसमें अलम हम्म। नहीं आएगा। ओके, गुड। अच्छा, अभी आप चारों ही हैं ना? और तो कोई नहीं है जो मैं मिस कर रही हूँ? नहीं, और लोग भी हैं। समीना है, और कोई तानिया है। मतलब ये कि आप चारों हैं ना, समीना बाजी, तानिया, आप और जुबैदा बाजी। 7 पर्सन्स हैं। 7 है। मरियम भी बाकी। है। ओके, मरियम है, मरियम और? भी है। और? समीना, मरियम, तानिया। हम्म। एक गई शायद। 6 हो एक गए। लेफ्ट। ओके, ठीक है। जी, मरियम, आगे आप बताइएगा, उस्ताज का। ओके। उम्मे वासी बाजी, आप बताइएगा, उस्ताज नकरा है या मारिफा? स्टार्स नकरा हुआ। नकरा, ओके, हम मारिफा बनाए। बनाऊं? मार्फा बनाऊं? स्टार्स जी में। जी। हाँ, नहीं समझ आया। मैम अल नहीं उस्ताद। जी, लेकिन अभी मैं जिससे पूछूंगी ना वही बताएगा, ठीक है? जी जी उस्ताद, ठीक मैं देखती हूँ, सोचती हूँ उस्ताद का। देखें, उम्मे वासी बाजी, हम्म। आपको क्या करना होता है, जब हम नकरा को मारिफा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? अल लगाते हैं। हाँ, तो अल लगाएं। अल उस्ताद। अल उस्ताद। जी, अब आप मुझे बताइए, अल पढ़ेंगे या नहीं। लाम को नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? हम्म, सोच लो। हक का खौफ। हक का खौफ अजब गमे वाली बात हो रही है ना। हाँ तो हाँ। तो अल उस्ताजा नहीं आएगा। इसमें कोई वर्ड नहीं मतलब आ रहा। मतलब लाम को नहीं पढ़ेंगे? ताजा ही पढ़ेंगे। नहीं। हक का, काफ अलिफ नहीं होता? का। जी जी हाँ, सही है, सही। अल उस्ताजा, तो सही सही। अच्छा, उस्ताजा नहीं है। अगर उस्ताजा होगा ना तो फिर वो सॉरी। उस्ताद की मोनस के लिए हो जाएगा ना, अभी उस्ताज हम्म। तो मुजक्कर है। ठीक है। अल उस्ताज। ठीक है। हम्म। आगे आगे का भी आप ही बना दें। ये है मैम किसका? अदरस। प्लीज जी तानिया, अदर। बताइएगा। एक मिनट। इसमें हम जी तानिया। अलिफ अल उस्ताज को हम सीन को हम्म, देखेंगे कि ये कमरी हरूफ में है या नहीं। है तो नहीं, नहीं आपने है। पहला हर्फ
पहला हर्फ देखना है। पहला अलिफ हर्फ क्या है? हमजा है जी। हमजा अलिफ नहीं है। अलिफ खाली होता है। उस्ताज पेश में जो ता के बाद आ रहा है वो अलिफ है। पहले पे के ऊपर पेश है ना, तो अलिफ के ऊपर जब कोई हम्म। हरकत या अलामत आती है तो वो हमजा हो जाता है। हमजा। जी। तो हाँ, आपका खौफ तो आप जब गम है। हमजा को देखे ना। हक का मैम खौफ, काफ के बाद अलिफ आ रहा है। मैम हम्म। आपका खौफ जब गम है में हमजा ये नहीं आ रहा है। हमजा तो नहीं। अलिफ का एक सेकंड मेरे अल अलिफ। उस्ताज। वेट अ मैम आप मिनट। इसको पढ़कर सुना दें एक मरतबा। जी। आप इसे एक अल दफा उस्ताज नहीं आएगा। अल हक उस्ताद से का। पढ़ेंगे इसको। जी, अल उस्ताज ही पढ़ेंगे। देखे ना। वो क्योंकि जुमला उर्दू में है, वो अरबी में नहीं है। हक कि जी जी का। जी। सही। हा काफ काफ अलिफ आइन जीम बा गैन मीम हा, और आगे वो बढ़िए या। या ठीक है। जी जी हम्म। ये वो सवाल सही कर रही थी, वो मेरे भी दिमाग में यही समझ में आया कि सही सवाल कर रही थी, क्योंकि अलिफ जो था ना उस पे कोई हरकत नहीं थी। काफ जी अली मैम जबर हाँ हाँ। का, तो हम यहाँ उसको पे अलिफ पे उर्दू में समझ हरकत रहे थे। नहीं है और जी। यहाँ पे पेश है। इसका मुझे नहीं क्लियर हो रहा मैम। नहीं, यहाँ ये पे अलिफ अरबी है ना, वो सही बता रही है, वो अरबी है ना उस्ताज। हम अलिफ पे हरकत है ना पेश की, तो ये हमजा हो ओके गया। ओके तो लेकिन हमने जो जुमला किया वो तो उर्दू में किया ना, तो अब हम यहाँ जी पे जी। अल उस्ताद ही पढ़ेंगे। देखें, अगर आप लाम को नहीं प्रोनाउंस करते तो आप आ उस्ताद, तो वो तो कुछ और ही बन रहा है ना। जी फिर समझ गए? जी जी। ठीक है। जी ओके। ठीक है मैम जज़ाकल्लाह। चलिए, उम्मे वासिवा जी आगे आप बताइएगा। सिक्स्थ का अदरसु क्या है? दरसु। दरसू में तो हक्का खौफ अजब हमें कुछ आ ही नहीं रहा इसमें। अलिफ आ रहा है। हाँ हाँ, लेकिन भाई आ रहा है एक अलिफ मिनट, आ रहा एक मिनट मेरी बात सुने। है। हाँ। दर्स नकरा है, मतलब ये। अच्छा, पहले मुझे वर्ड बताएं, वर्ड क्या है? अदरसु नकरा है या मारफा? दर्स नकरा हुआ। अदरसु पूरा वर्ड पूरा। दरसू। दरसू नकरा हुआ। हाई इस्लामाबाद, ये तो नकरा क्या हो जाता है? सॉरी। अगर अलिफ लाम आ जाए तो नकरा क्या हो जाता है? नकरा मार्फा बन जाता है ना। हाँ, तो अब अलिफ लाम आया तो हुआ है, तो जी जी। फिर ये नकरा कैसे रहा? क्या होगा ये? ये ये मार्फा ही होगा। दरसू। हाँ, गड मारफा होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे लाम आ रहा है, तो अब ये बताएंगे हम इस लाम को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? नहीं, नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें वो नहीं आ रहा, हक्का खौफ अजब गम है। ओके, हक का खौफ और जब गम में दाल नहीं है, तो इसलिए अदरसु पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। समीना बाजी, अल जन्ना ये क्या है? ताके ऊपर, अच्छा खैर। अल जन्नातु है यहाँ। खैर जो भी है, आखिरी हर्फ की हरकत को भी आप रहने दें। वैसे आप वर्ड का बताएं कि क्या हो रहा है, ये नकरा है या मारफा? लिख ये सकती मारफा हूँ। है। जी। ये मारफा अल जन्ना अल मारफा है। ओके, मारफा की कौन सी किस्म है? मारफा की अल जन्ना। जी। मारफा यानी नकरा से मारफा कैसे बना ये पूछ रही है। नहीं नहीं। हम्म। अल जन्नतु मारफा की कौन सी किस्म है? अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि ये नकरा था, नकरा से अलिफ लाम के आने से मारफा बन गया। जी ठीक है, तो फिर ये कौन सी जी। किस्म है मारफा की? मारफा की किस किस्म में ऐसा होता है कि नकरा मारफा बनता है? नहीं पता, समझ नहीं आ रही। अच्छा। और कोई इसका नेम बताएगा इस किस्म का? सुना नहीं मैंने, सॉरी। देखें, अल जन्ना ये मारफा की कौन सी किस्म है?
ये मुअर्रब बिल लाम में से है, अलिफ लाम से मार्फा बनाया जा रहा है तो मुअर्रब बिल लाम कहलाएगा। जी समीना बाजी, मोहब्बत बिल्ला में ये अदरसु अलजन्नतु ये दोनों मारुफ बिल नाम है। नकरा से मार्फा बनेगा ना, दर्स भी नकरा था, अलिफ लाम आ गया, जन्ना भी नकरा था, अलिफ लाम आ गया। ओके जी। जी आगे। अभी तानिया आप बताइए, नहनु क्या है, मार्फा या नकरा? मैम ये नकरा है और ये इसम ज़मीर है। अच्छा तो हमने नकरा, आप कैसे कह रही हैं कि ये नकरा है? इसमें अल मतलब नहीं लगा हुआ ना। अच्छा सर, अच्छा उमर में भी अल नहीं लगा, लजीना में भी अल नहीं है, हम में भी अल नहीं है, उन सबको आपने क्यों कहा मार्फा? या अगर दूसरों ने कहा तो आप क्यों नहीं बोली भाई कि यहाँ पे अल नहीं लगा? जरूरी तो नहीं है ना कि हर मार्फा में अल लगा हो, और भी तो इकसाम है मार्फा की। जी हाँ जी, तो फिर वजह बताएं कि ये नहनु नकरा क्यों है, आप क्यों इसको नकरा बना रही हैं? ये पहले ही वो है। नहीं क्या मैम, है? नहीं आ रहा, आप बता दें। मैं तो नहीं बताऊंगी। देखें, मार्फा की कौन कौन सी इकसाम पढ़ी है हमने? जिससे अ, जस्ट अल, नेम, अलम जस्ट नेम। ज़मीर, अलम ज़मीर तो और ठीक है, तो ये नकरा। अलग तो नहीं है, किसी भी खास शख्स चीजें जगह का नाम तो नहीं है। जमीर क्या होती है? जो नाउन की जगह पे प्रोनाउन यानी यूज होता है, ही की जगह पे हिम। और ठीक है, तो हम, तो अब आप देखें कि हम का वर्ड यूज नहीं करते, जी, नानू का मतलब हम। तो हम नाउन की जगह पे यूज नहीं कर रहे इसको, जी जी। तो फिर ये क्या हुआ? ये इसम ज़मीर है ना, ये तो मैंने बताया था, लेकिन मार्फा नकरा कब नहीं हो रहा कंफर्म। तो अब ये मार्फा की इकसाम ही तो सुना रही हैं आप मुझे तानिया। ओके, मार्फा के एग्जाम में से इसम ज़मीर है मैम, ये मैंने पहले बताया था, ये इसम ज़मीर है। आपने इसम जमीर का बताया था, आपने ये नहीं कहा था कि ये मार्फा या नकरा है। जब इसम जमीर है ही मार्फा की किस्म, तो ऑब्वियसली मार्फा ही होगा। ओके अच्छा मैम। जी आगे। अम, अभी मरियम है। जी। ओके जी मरियम, आप बताइएगा जालिका क्या है, मार्फा या नकरा? मार्फा। ओके गुड। उस्मान का भी बता दें आप ही, मार्फा है या नकरा? उस्मान का मार्फा है ये। ओके, और मार्फा की कौन सी किस्म है? इसम इल्म। अलम, अलम कहते हैं उसको। अलम अलम। ओके, मिसबा है। नहीं है। समीना बाजी, बाब नकरा है या मारिफा? नकरा। ओके, बैत। ये भी नकरा है। ओके, अच्छा और भी है नीचे, ठीक है। आगे आप बताइएगा, उम्मे वासे बाजी, रुम्मान नकरा है या मारिफा? अच्छा, ये चीज का नाम हुआ ना रोमान, तो ये अनार, अलग। अनार फल का नाम है। रोमान बोला है ना आपने, अनार। जी। तो तो ये चीज का नाम हुआ ना, किसी चीज का नाम हम्म, तो अलम नहीं हुआ ये जब। देखें, देखें, फॉर एग्जाम्पल बैत की बात करें, घर, घर भी तो एक हम्म। चीज का नाम है, तो हाँ नकरा कैसे ठीक हो है, गया? ठीक है, ये नकरा है। हाँ ठीक है। ओके, ठीक है। अब अगर इस बात पे किसी को इशू है तो वो बताइएगा, कोई भी जिसको ये हो कि भाई हम्म। अनार को नकरा बना रहे हैं। लाइक अच्छा, ये मैं खुद ही ये जी अनार है मैं ना, बता, तो अनार कोई भी हो सकता है ना, खास अनार की बात नहीं ना, और ये हाँ अनार की ठीक है, खास good, ठीक किस्म की मतलब बात ठीक। नहीं। हम मतलब अनार। मुझे अनारों की इकसाम का नहीं पता, बस इतना पता है कि एक वाइट कलर के अनार और रेड कलर के, तो वो इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती है ना। हाँ, तो जी फिर इसलिए रुमान जो है वो नकरा होगा।
अच्छा आगे हुलू, ये कहते हैं मीठे को। इससे पैदा वाली आप बताइएगा, नकरा है या मारफा? हुलू। ये नकरा है। ओके मीठा। ठीक है, हाजा का बता दें आप ही, नकरा है या मारफा? हाजा, ये मार्फा है क्योंकि ये इसमें इशारा आ रहा है इसमें से। गुड। ओके, अली, नकरा है या मारफा? अली। अली ये नाम है तो ये भी मार्फा हुआ। मारफा की कौन सी किस्म? ये इसमें अलम में आएगा। ओके। आगे आप बताइएगा, समीना बाजी, तिल का, तिल का मीनिंग पता है आपको? तिलका, ये जबायर में से है। जी जी। नहीं, तिल का मतलब होता है ये, लाइक जालिका है ना, जी जालिका जी। यूज होता है वो के लिए। जालिका, आई थिंक इनमें मुजक्कर मोनस का डिफरेंस है। हाँ, जालिका होता है मुजक्कर के लिए यूज और तिल का मोनस के लिए। तो क्या हुआ ये तिल का? जमीर तो नहीं हो जी। सकता क्यों? फिर क्या हुआ? नहीं नहीं, ये तो मारफा की दूसरी किस्म में से नहीं आएगा, जो जमार में हाँ से है कि जैसे हाजा जालिका, अगर वो जालिका मैम, मुजक्कर मेरी बात सुने, आप इस्तेमाल हो रहा एग्जांपल्स है। दोनों बता रही हैं, बात सुने। जमीर उसे कहते हैं जो नाउन की जगह पे आए, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, अब मैं ये नहीं कह जी रही मैं और समीना बात कर रहे हैं, तो अब आप क्या, आपका लफ्ज क्या होगा? जमीर। या मैं कह रही हूँ कि मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही सारा और समीना बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ मैं अब मैं अपने नाम की जगह पे इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं क्या होगा? जमीर होगा। और अब मैं कहूँ कि हम बात कर रहे हैं, हम क्या होगा? नाम की जगह इस्तेमाल कर रही हूँ, जमीर होगा। अब मैं कहूँ कि ये किताब है, ठीक है, तो ये इशारा हो रहा है, ये नाम की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो इसमें यानी इशारा इसमें में आएगा इशारा, ना। जी इसमें इशारा। जी जी। नहीं, तिल का इसमें इशारा है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तिल का वो इसमें जो इशारा आपने है। बताया ना कि जालिका जो है वो जो जी है जी, मर्द के लिए इस्तेमाल हो जालिका रहा है, भी तो तिलका इशारा औरत है। के लिए, तो इसमें इशारा हो गया फिर। ये और वो, जैसे ये औरत तो वो मर्द, जालिका और जी, तिलका। ठीक है। ओके। अच्छा आगे, समारुन, फल, इसका भी आप ही बता दें, मार्फा हो रहा है या नकरा? ये नकरा है। ओके। शाजारोन, ये बताएंगी तानिया, शाजारोन मार्फा है या नकरा? शजर, ये दरख्त, ये कोई सा भी दरख्त हो सकता है, तो ये नकरा है, इसके साथ ओके आप भी नहीं लगा। ठीक है, मरियम आप बताइएगा, कुतुब, नकरा है या मार्फा? नकरा। ओके। आगे बताइएगा, उम्मे वासे बाजी, अना, अना मीन्स मैं, आई, ये नकरा है या जमीर, मार्फा? जमीर माफा है। ओके ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी, असलातिल वुस्ता जो होता है, तो इसमें मार्फा, मार्फा क्या होगा इसमें, असलातिल वुस्ता? देखें, अब बात हो रही है, वो आयत बता रही है ना कुरान पाक की, सलात, नमाज, ठीक है। अब सलात जो है वो नकरा होगा, लेकिन जब अस सलात आएगा ना, हम्म अलिफ लाम आ गया, तो वो मार्फा हो गया, ठीक है। हम्म। और क्योंकि अब आगे वुस्ता आ रहा है, तो उससे हमें पता चल रहा है, वुस्ता के बारे में तो वो फिर तफसीर में बात चली जाती है, डिफरेंट अकवाल है। लाइक वुस्ता से मुराद एक ही खास नमाज है, जी, ठीक है। तो अस्सलातिल वुस्ता यानी वो मार्फा हो गया। ये खास नमाज। अच्छा, वुस्ता मायने तो दरमियान नहीं हुआ, वस्त। दरमियान, जी। ओहो, मतलब हम, वो नमाज तो खास ही होगी ना, अच्छा अच्छा। मतलब हम स्पेसिफिक कहते हैं, है हम्म, तो वो दरमियानी। पैसिफिक नमाज, सही है। जी। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके, चलिए आगे नाइन्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर। जी। और भाई दुआ को अपनी मैम, आदत बनाने में तो खुद भूल। जी जी तानिया। जालिका का मीनिंग जो है वो होगा,
और तिलका का मीनिंग ये होगा? नहीं, तिलका का मीनिंग भी वो होगा। सॉरी, हाँ, ये आपने मुझे अच्छा पॉइंट आउट किया, मैंने गलती से बोल दिया, तिलका का मीनिंग ये होगा। तिलका का मीनिंग भी वो है, ज़ालिका का मीनिंग भी वो है। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तिलका मुअन्नस के लिए। जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। ओके। अच्छा जी, अच्छा मैं कह रही थी हमने ना एक दुआ को अपनी आदत बनाना है, मैं तो खुद भूल जाती हूँ। अभी पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़ें, ठीक है? चाहे मुँह में ही पढ़ लें। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि व बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूनुस की 2 आयत कल हमने शुरू की थी, जिनमें से एक आयत तकरीबन हमारी मुकम्मल हो गई थी कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास लोगो क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। नसीहत किसे कहते हैं उस पर हमने मुख्तसरन बात की थी। आगे फरमाया व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और ये जो सीनों में है उसकी शिफा है। तो कुरान मजीद दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, और दिलों की बीमारियों के हवाले से भी मुख्तसर सी बात हमने कर ली थी। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये हिदायत भी है और मानने वालों के लिए रहमत है, ईमान लाने वालों के लिए रहमत है। आज मैंने आपके सामने दूसरी आयत तिलावत की है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें बता दीजिए कि ये जो नुज़ूल कुरान है ये अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल की वजह से है। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें कुरान जैसी अजीम दौलत से नवाजा है, ये उसका फजल है, उसकी रहमत है। फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, अगर खुशी मनानी है, सेलिब्रेट करना है, तो इसमें खुशी मनाओ कि अल्लाह ने तुम्हें कुरान जैसी अजीम दौलत से नवाजा है। और आखिर में फरमाया कि हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये हर उस चीज से बेहतर है जो ये जमा करते हैं। इंसान इस दुनिया में बहुत कुछ जमा करता है जी, पैसा जमा करता है, प्रॉपर्टी जमा करता है, और कोई कुछ जमा ना कर सके तो वो स्टैम्प जमा करनी शुरू कर देता है। एक शौक है इंसान के अंदर जमा करने का। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये हर उस चीज से बेहतर है जो ये तुम जमा करते हो। अगर कोई जमा करना है तो कुरान जमा करो। कुरान जमा करो का मतलब ये नहीं है कि घर में आप एक लाइब्रेरी बनाएं और दुनिया भर के नुस्खे उसमें ला के जमा कर लें, नहीं। कुरान आपके सीने में जमा होना चाहिए, कुरान के अल्फाज आपको याद हो, उनके मानी, उनके मफाहीम आपके इल्म में हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, इसके साथ जोड़ लें से, आपने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में कुरान का कुछ हिस्सा भी महफूज नहीं, वो एक वीरान घर की मानिंद है। यानी कुछ ना कुछ कुरान तो आपके पास जमा होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। सबक की तरफ चलते हैं जी। आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने इस्म को फिनिश करने लगे हैं। मुख्तसरन मैं दोहराता चलूं कि हुरूफुल हिजा से हमारा लिसानुल कुरान कोर्स शुरू हुआ। अलिफ बा ता हमने पढ़े अरबी ज़ुबान के हुरूफुल हिजा, 3 बुनियादी हरकत पढ़ी, अलामत सुकून को देखा, और फिर इनके कॉम्बिनेशन से हमने लफ्ज बनाए। अलिफ और हमजा का फर्क भी हमारे सामने आ गया। लफ्ज जो बामाना थे उन्हें हमने कलिमा कहा और 3 अक़साम में तकसीम किया, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म को हमने बाकायदा पढ़ना शुरू किया। इस्म के माना हमने जाने कि इसके माना होते हैं नाम। ये किस किस का नाम हो सकता है वो हमारे सामने आया, किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी काम का नाम। इसमें ज़मायर भी शामिल थे, हर तरह के ज़मायर। इसमें सिफात भी शामिल थी, हर तरह की सिफात। इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए हमें 4 बातें जानना जरूरी थी।
जिनमें से 3 अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। पहली बात थी इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस डिक्लेयर करना, क्योंकि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म या तो मुज़क्कर मुअन्नस होगा, या अगर मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होगा तो उसका इस्तेमाल मुज़क्कर या मुअन्नस के तौर पे किया जाएगा। उसके लिए हमने मुअन्नस को तफसील से पढ़ा। मुअन्नस की 2 अक़साम हमारे सामने आई, हकीकी और गैर हकीकी। गैर हकीकी की 2 अक़साम सामने आई, अलामती और समाई। अदद इस्म का दूसरा पहलू था जिसको हमने तफसील से पढ़ा, और हमने देखा कि उर्दू और अंग्रेजी के बरक्स अरबी में 3 तरह का अदद पाया जाता है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। 1 के लिए वाहिद, 2 के लिए मुसन्ना, 2 से ज़ायद के लिए जमा। वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका हमने सीखा कि चाहे इसम मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, एक ही फार्मूला लगता है। आखिरी हर्फ को ज़बर दे के अलिफ और नून ज़ेर नी, या आखिरी हर्फ को ज़बर दे के या और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देते हैं। 2 आवाजें महफूज कर ली, आनी ऐनी। जमा की 2 अक़साम हमारे सामने आई, एक सालिम, एक मुकस्सर। मुकस्सर जो विदाउट फार्मूला थी वो हमें याद करनी ही पड़नी थी। बहुत सारी जमा मुकस्सरें हमें आती हैं, मजीद इजाफा इंशाअल्लाह ताला होता रहेगा इस क्लास में। जमा सालिम हमने देखा कि ये फार्मूले के तहत बनती है, लेकिन मुज़क्कर में अलग फार्मूला है और मुअन्नस में अलग फार्मूला है। मुज़क्कर में जमा सालिम जो है ये सिफात की बनती है आमतौर पे, और फार्मूला ये है कि आखिरी हर्फ पर पेश लगाकर वाव और नून ज़बर ना, या आखिरी हर्फ पर जेर लगाकर या और नून ज़बर ना का इजाफा कर दें और 2 आवाजें महफूज कर लें, ऊना ईना। जमा सालिम मुअन्नस हमने देखा कि सिफात की भी बनती है और हर उस इस्म की बन जाती है जिसके आखिर में गोलता आती है। फार्मूला सिंपल सा है, गोलता को हटाया और अलिफ और लंबी ता लगाकर आत की आवाज जो है वो निकाल दी। उसके बाद हमने वुसअत को पढ़ा, और वुसअत सुनते हमारे सामने 2 लफ्ज आ गए, नकरा और मारिफा। हमें अगर यह मालूम नहीं है कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला इस्म नकरा है या मारिफा, तो हम जुमला नहीं बना सकेंगे, क्योंकि जुमले के लिए जो शराइत चाहिए होंगी उनमें वुसअत की बड़ी अहमियत है। 7 के सूरतों में कोई इस्म मारिफा होता है, जिनमें से 5 हमने पढ़ी। अलम, किसी खास शख्स, किसी खास चीज, किसी खास जगह का नाम। इस्म ज़मीर, पर्सनल प्रोनाउंस। इस्म इशारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इस्म मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउंस। और अलिफ लाम वाला इस्म। फिर अलिफ लाम के बारे में तफसील से पढ़ा कि अलिफ लाम में जो हमजा है और लाम है, इनके नाम है। हमजा जो है हमजातुल वस्ल होता है, इसको स्पेशल बुलाया जाता है लाम को पढ़ने के लिए, सही है। और जब पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर इसको अलिफ की सूरत में लिखा रहने देते हैं, इसकी हरकत को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। लाम का नाम लाम तारीफ हमने देखा, और वो साकिन होता है, इसलिए हमजातुल वस्ल को बुलाया गया था। हक का खौफ वजब हम है सूरत में लाम को प्रोनाउंस किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। और ये जो अल है ये इंग्लिश के आर्टिकल दी के इक्विवेलेंट होता है, और जिस तरह दी अभी तक हमारे लिए मसला रहा है, तो अल भी हमारे लिए मसला ही रहेगा अरबी जुबान में। लेकिन बहरहाल 2 मोटे मफहूम मैंने आपके सामने रखे थे कि अल से मुराद या तो कोई खास स्पेसिफिक चीज मुराद होगी, और वो स्पेसिफिक ये हो सकती है कि या तो उसका जिक्र पीछे हुआ होगा, या सुनने वाला, बयान करने वाला जानता होगा, या बिल्कुल सामने मौजूद होगी। तो स्पेसिफिक से मुराद ये होता है, और या दूसरे माना थे तमाम का मफहूम जो है उससे हम ले सकते हैं। अब हमारे जी इस्म के चौथे और आखिरी पहलू की तरफ। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिएगा। मैंने आई थिंक हमारे ये जो हैं नोट्स वो कंप्लीट है। अभी तक सर ने जितना कुछ बताया और जो हमने कल से आज तक रिवाइज किया, उस सबके नोट्स अब सबके कंप्लीट हैं और होने चाहिए। ओके, अगर अगर कोई भी इसमें से कुछ भी मिसिंग है, एक भी कोई ऐसा जुमला जो सर ने कहा, लाइक अभी रिवीजन में, ठीक है, कोई भी मेन कॉन्सेप्ट आपने उसको नोट नहीं किया, तो या तो आप उसको नोट कर लें अगर आप भूल गए हैं, या अगर आप अपने नोट्स चेक करवाना चाहते हैं कि मैम आप देख लें कि इसमें से कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो आप मुझे भेज दें, ठीक है। मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि आपने ये कॉन्सेप्ट लिखा है या ये गलत लिखा है, लेकिन आप सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, ताकि कल को आप जब भी कभी पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि आधे कॉन्सेप्ट्स आपको याद हों आधे नहीं हों, ठीक है।
और आज इंशाल्लाह ताला, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हम फिनिशिंग करेंगे इसम की, इसको आपने स्पेशली समझना है, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ना, ये सिर्फ अरबी जुबान में ही पाया जाता है, इस्तेमाल होता है। ये ना तो उर्दू में होता है ना ही अंग्रेजी में होता है। वरना इससे पहले आपने जिन्स को देख लिया, मुज़क्कर मुअन्नस उर्दू में भी थे, अंग्रेजी में भी थे। वाहिद जमा उर्दू में भी थे, अंग्रेजी में भी थे, अरबी में सिर्फ मुसन्ना ऐड हो गया। नकरा मारफा उर्दू में भी थे, अंग्रेजी में भी थे, यहां भी थे। लेकिन अब जो चौथा पहलू हम पढ़ने लगे हैं ना, ये सिर्फ अरबी में इस्तेमाल होता है। इसका ना उर्दू से ताल्लुक है ना अंग्रेजी से ताल्लुक है। लेकिन इसकी हेडिंग सुनते ही आप कहेंगे तो हमें आता है। ठीक, तो जैसे ही आपके ज़हन में ख्याल पैदा हो तो आपने फौरन उसकी नफी करनी है कि नहीं, आपको नहीं आता। क्योंकि जो आपको आता है वो ये नहीं है, और जो ये है वो आपको नहीं आता। ठीक हो गया? तो टॉपिक है जी हमारा इस्म के हवाले से आखिरी, एराब। नया लफ्ज नहीं है आपके लिए, सुना हुआ होगा आपने एराब। और अब तो पता नहीं क्या हिसाब किताब है, मुझे तो नहीं याद। हम जब पढ़ते थे तो हमारे उर्दू के पर्चे में एक सवाल आता था, एराब लगाइए। ओके, क्लास का टाइम और हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ पूछे? किसी का कोई सवाल? जी, नहीं, कोई सवाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब अपने नोट्स, आप इसको बेशक अपना होमवर्क समझ लें, लेकिन अपने नोट्स आप लोग आज कंप्लीट करें। ठीक है? जितना भी हम हम लेक्चर्स पढ़ चुके हैं वहाँ तक आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है? और अगर मार्फा की जहाँ एग्जाम लिखी है ना, वहाँ पे आपने 2-3 लाइंस स्किप करके फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखना है। क्योंकि अभी हमने मार्फा की 5 एग्जाम पढ़ी हैं, लेकिन टोटल 7 है। वो 2 हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन जब हम वो पढ़ें ताकि तब आपके पास पीछे लाइंस मौजूद होनी चाहिए उनको लिखने के लिए। ओके? ठीक है? चलें जी। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।